जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के साइंस के इस सीरीज में आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th के चैप्टर नंबर 7 यानी मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, इस चैप्टर का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग किन किन टॉपिकों पर बात करेंगे, तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मौसम के बारे में। दूसरे में हम लोग बात करेंगे जलवायु के बारे में। तीसरे में हम लोग बात करेंगे अनुकूलन के बारे में। चौथे में हम लोग बात करेंगे ध्रुवीय क्षेत्र और इसमें रहने वाले जंतु जैसे पेंगुइन, और ध्रुवीय भालू। साथ ही हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षावन एवं इसमें रहने वाले विशेष प्रकार के जंतु जैसे वन टेल्ड बंदर, लाल नेत्र वाला मेढक,
लंबी दांत वाला उस दांत को रद कहते हैं। हाथी। साथ ही टुक्कन पक्षी। इन सभी टॉपिकों पर बात करेंगे एवं साथ ही एक और रह गया है प्रवास के बारे में। यानी इन 6 टॉपिकों पर इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिकों के बारे में इसको समझते हैं। सबसे पहले मौसम के बारे में हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आखिर मौसम क्या होता है। मौसम किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग, आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान की मौसम कहलाती है। जैसे हम आपको समझाते हैं कि जैसे सुबह ठंडी पड़ रहा है एवं दोपहर जैसे गर्मी पड़ रहा है, यह क्या हुआ? मौसम हुआ। और जैसे दोपहर गर्मी पड़ रहा है, इस क्षण बादल छेक दे और बारिश हो जाए तो यह भी मौसम में परिवर्तन है। यानी कह सकते हैं कि मौसम जो होता है वह क्षणिक होता है। यानी जो मौसम है वह 2 दिन या फिर 1 सप्ताह तक एक समान नहीं हो सकता है। यानी मौसम में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। जैसे अभी ठंड का महीना आ रहा है एवं जब आप गर्मी में देखते होंगे तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय इसमें बहुत सारे अंतर पड़ जाते हैं। गर्मी के दिनों में सुबह जल्दी सूर्योदय होता है एवं सूर्यास्त लेट से होता है। वहीं शरद यानी ठंडी के महीना में सूर्योदय लेट से होता है एवं सूर्यास्त भी जल्दी होता है। इसमें अंतर हो जाते हैं। जो मौसम है वह सूर्य से के ताप पर काफ़ी निर्भर करता है। यानी मौसम में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सूर्य के ताप से ही होते हैं। मौसम मतलब हो गया कि हमारे जो वायुमंडल है
उसमें क्षणिक बदलाव, क्षणिक समय में जो परिवर्तन होते हैं वही मौसम कहलाते हैं। जैसे हमारे भी जीवन है, उसमें जो हीरोइन होती है वो हीरो के लिए गाती है कि मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। मतलब मौसम जो होता है वो क्षणिक होता है, वो जल्दी ही बदल जाता है। उस पर हीरो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुझको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम यदि दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। लेकिन उसके बाद जब शादी हो जाता है तो जानते ही हैं कि हीरो कहने लगते हैं कि शादी करके फंस गए यार, अच्छा खासा था कमारा, वही हाल हो जाता है। तो जो मौसम होता है वह क्षणिक होता है। अब हम लोग समझते हैं जलवायु के बारे में। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं जलवायु। दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्षों में लिए गए प्राचल्यों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप यानी पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि आप लोग समझ चुके हैं कि जो मौसम होता है वह वातावरण में क्षणिक परिवर्तन को दिखाता है। तो वहीं उसके बारे में ऑब्जर्व किया जाता है कि कहाँ का मौसम है जो क्षणिक बदल रहा है और उसमें अधिक गर्मी पड़ रहा है या फिर ठंडी पड़ रहा है। जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ का जो जलवायु है वह गर्म जलवायु है। और जैसे जम्मू कश्मीर हो गया या फिर लद्दाख हो गया, वहाँ का जो जलवायु है वह ठंडा है। यानी जब 25 वर्ष तक मौसम के बारे में ऑब्जर्व किया जाता है और यह देखा जाता है कि वहाँ अधिक ठंड पड़ रहा है या फिर गर्म पड़ रहा है, उस आधार पर जलवायु निर्धारित किया जाता है। जो जलवायु होते हैं वह दीर्घ अवधि तक के होते हैं और जो मौसम होते हैं वह क्षणिक होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अनुकूलन आखिर क्या होता है। यह हम लोग कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन वह घटना या संरचना या परिवर्तन जो जीवन जीने में सरलता निभा दे,
अनुकूलन कहलाता है। हम लोग कक्षा 6 में ऊंट और साथ ही मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले मरुस्थलीय पौधे एवं जलीय पौधों के अनुकूलन के बारे में भी कक्षा 6 में पढ़ चुके थे। आज हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एवं ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले कुछ जंतुओं के अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर वे वातावरण में कैसे रह लेते हैं। एवं हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पढ़ेंगे लायन टेल बंदर, साथ ही हम लोग पढ़ेंगे लाल नेत्र वाला मेढक, साथ ही हम लोग पढ़ेंगे जो लंबा दांत वाला यानी जिसको रद कहते हैं हाथी, और साथ ही हम लोग पढ़ेंगे टुकन पक्षी के बारे में। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में जान लेते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम लोग अंतरिक्ष की दुनिया में आ चुके हैं। आप लोग हमारे पीछे सूर्य एवं इनके सभी ग्रहों को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम सूर्य से संवाद करते हैं। कैसे आना हुआ शशि जी? मैं माता पृथ्वी की तलाश में यहाँ आया हुआ हूँ। कहो शशि जी, हमें ध्रुवीय क्षेत्र एवं उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र के बारे में समझाना है। इसके लिए आप हमारे हथेली पर आ जाइए। ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, और यह पृथ्वी जो है वह 23.5 डिग्री तक अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और जो उत्तरी ध्रुव है यानी नॉर्थ पोल, और नीचे है दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। यहाँ सूर्य का प्रकाश 6 महीना तक पड़ता है और 6 महीना तक नहीं पड़ता है, जिसके कारण यहाँ का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बर्फीला होता है। और यहाँ पेंगुइन और ध्रुवीय भालू निवास करते हैं। इसको हम आपको दिखाते हैं। पेंगुइन के त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है और इनके जो पाँव के पंजे होते हैं वे काफ़ी चौड़े एवं नाखून बड़े बड़े होते हैं, जिनके कारण ये जल में तैर लेते हैं एवं नाखूनों के कारण ये बर्फ में आसानी से चल लेते हैं। ध्रुवीय भालू, इनके सूंघने की जो शक्ति होता है वह काफ़ी प्रबल होता है और इनके जो त्वचा के नीचे फैट की परत पाई जाती है एवं इनके ऊपर घने बाल पाए जाते हैं। सूंघने की प्रबलता के कारण ये शिकारियों को जल्दी पकड़ लेते हैं एवं ये ज़्यादा विश्राम करते हैं और कम ही समय चलते हैं, और ये ज़्यादा ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। अब हम आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र दिखा रहे हैं। जैसे हमारे हथेली पर ये देख रहे हैं जो पृथ्वी का मध्य वाले भाग है। इस मध्य वाले भाग में सूर्य का प्रकाश समान रूप से पड़ता है, जिसके कारण यहाँ अधिक गर्मी होता है और अधिक बारिश भी होता है, जिसके कारण यहाँ सघन आबादी पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ जीवों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। कुछ दुर्लभ जीव जैसे लायन टेल बंदर, लाल नेत्र वाला मेढक, लंबी दांत वाला हाथी एवं टुकन पक्षी, जिसे हम आपको दिखाते हैं। ये है लायन टेल बंदर, जो 90% वृक्ष पर रहना ही पसंद करते हैं और इनके पूंछ लायन की तरह होते हैं। ये हैं लाल नेत्र वाले मेढक, जिनके पंजा चिपचिपे होते हैं, जिनके कारण ये वृक्ष पर चढ़ लेते हैं। ये हैं लंबी दांत वाले हाथी, जिनके लंबे दांत के कारण ये शिकार से
इनकी रक्षा करते हैं एवं टहनियों को तोड़ते हैं। ये है टुकन पक्षी, जो शाखा में फंसे छोटे कीट को आसानी से खा लेते हैं। अब हम आपको प्रवास के बारे में समझाते हैं। देखिए, प्रवास ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ कोई भी पंछी निवास करता है और वहाँ का वातावरण अचानक से बदलने लगता है, तो वह पक्षी अपने वातावरण के अनुकूलन के लिए कोई स्थान पर जाता है। उस स्थान को प्रवास कहते हैं। जैसे एक साइबेरिया जगह है, जो है रूस के पास है। वहाँ के जो पंछी हैं जिन्हें कहा जाता है साइबेरियन क्रेन, साइबेरियाई क्रेन कहा जाता है। वो जो पंछी है वह मौसम वहाँ का अधिक ठंडा हो जाता है, जिसके कारण वह राजस्थान में भरतपुर एवं हरियाणा में सुल्तानपुर चले आते हैं, तो इस स्थान को प्रवास कहा जाता है। एनसीईआरटी के अंदर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे आप लोग देख लीजिए। और यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें और यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। जय हिंद।